अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भाव से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट, ध्यान योगी, युग पुरुष डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे बारंबार नमन वंदन। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया, सरल आत्मा महासाध्वी श्री बीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में भावों सहित बारंबार नमन करते हुए आध्यात्मिक क्षेत्रों में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। संयमी आत्माओं के आशीर्वाद से गुरनी मैया के श्री चरणों में भावनाओं के उत्कृष्ट भावों सहित अग्रसर करती हुई ये मेरी आत्मा आप सभी को प्रतिदिन माँ जिनवाणी की शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने अपने आध्यात्मिक क्षेत्रों में रहते हुए अपनी आत्मा की पाठशाला में बैठ करके अवश्य में अरिहंत परमात्मा की शुभ वाणी में से कुछ ना कुछ तो अवश्य में ग्रहण करते होंगे, ऐसी आशा मैं साध्वी संचिता करती हूँ। कहते हैं महापुरुषों की वाणी है, बड़ी भारी पुण्य की पूंजी खर्च करके आपने ये मनुष्य जन्म खरीदा है। बड़ी भारी पुण्य की पूंजी खर्च करके आपने ये मनुष्य जन्म खरीदा है। इसे विषय भोगों में, कर्म बंधन में मस्त होकर के कभी मत गवाओ, ऐसा अरिहंत परमात्मा कहते हैं। इससे पाप का संचय मत करो। समझदार व्यापारी वही कहलाता है जो अपनी पूंजी को बढ़ाता जाए। पूंजी घटाने वाला व्यापारी मूर्ख कहलाता है। जिस धर्म के प्रताप से आप सभी मनुष्य को जीवन मिला है, आर्यत्व प्राप्त हुआ है, निरोग शरीर और परिपूर्ण इंद्रियां मिली है, उच्च और सद्गुरुओं का सहयोग मिला है, उस धर्म के बढ़ाने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? पूंजी को गिराता क्यों कर रहे हो? क्यों गैरत में इसे घेर रहे हैं? हमें ये सोचना है कि हम कर्म बंधन कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं। हम आत्म साधना में चल रहे हैं या आत्म को बाहर की ओर ले जा करके अपने कर्मों के संचय को कर रहे हैं। सच समझो, आज धर्म आचरण करने की जो सुविधा आज सभी को प्राप्त है, वह कल नहीं रहेगी। इसी में से इससे मैं जोर देकर कहती हूँ कि भविष्य के भरोसे मत रहो। जो करने योग्य है, जो कर्म आज आप तोड़ सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, उसे कर ही डालो। व्यतीत कर देना समय को बड़ी मूर्खता है। कौवा उड़ाने के लिए चिंतामणि को फेंक देना जैसी मूर्खता है। भोग भोगने में, कर्म बंधन में इस जीवन को गिरा देना वैसे भी एक बहुत बड़ी भूल है हमारी। वीतराग भगवान की वाणी है कि जितना जितना हम अपने अंतर यात्रा में जाएंगे, उतने ही कर्मों की निर्जरा होगी। संत मुनि दीपक है, परमात्मा सूर्य है। एक सूर्य पूरे संसार के अंधकार से लड़ सकता है। माना कि दीपक में संसार भर के अंधकार से लड़ने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जहां जहां दीपक जलेगा उसके आसपास के अंधकार को तो दूर कर ही सकता है।
अभी जब कोई तीर्थंकर, कोई अवतार इस धरती पर नहीं है, तब संत मुनि ही तो, संत समाज ही तो समाज और देश को रोशनी बांट रहे हैं। दीपक बनकर ही सही अंधेरे से लड़ने का और अंधेरे से लड़ने की साधना तो कर ही रहे हैं। सो उसी साधना में से आप सभी को कर्म सिद्धांत के विषय में बहुत हल्का सा बताते हुए वीतराग भगवान की वाणी को व्यक्त करना चाहूंगी। कहा गया है, वीतराग भगवान की वाणी है, भगवान महावीर ने फरमाया, कड़ान कपाण नामोकति, अर्थात निकाचित रूप से बांधे हुए कर्मों का फल भोगे बिना आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। अधिकांश लोग सोचते हैं परलोक में किए गए कर्म तो वहां का शरीर छूटने के साथ ही छूट गए, अतः इस लोक में हम जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हीं का फल हमें भोगना पड़ेगा। इसके उत्तर में जिनवाणी कहती है, माँ जिनवाणी कहती है, आत्मा ने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं यदि उनका फल भोगना शेष है तो वे फल इस जन्म में भोगे जाते हैं। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो इस जन्म में किए गए हैं और उनके फल भी इसी जन्म में भोगे जाते हैं। संसार में प्रत्येक राज्य के हर विभाग को व्यवस्थित रूप से चलाने और नियंत्रण में रखने के लिए कानून बने होते हैं। समाज के सुचारू रूप से संचालन हेतु नियम बने होते हैं। पुलिस विभाग के लिए जैसे पुलिस मैन्युअल होता है और धार्मिक क्षेत्र में भी धर्म संघों को सुव्यवस्थित चलाने के लिए आचार संहिता तथा समाचारी बनी होती है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के अच्छे, बुरे, कटु, मृदु, क्रूर, करुण, स्वार्थ, परमार्थ आदि से युक्त विचार, वचन एवं कार्य का उसे यथोचित सुफल दुफल मिल सके, इसके लिए कर्म का सर्वभौम तथा अटल नियम बना हुआ है। फलते सारा विश्व कर्म के कानून से चलता है। साधारण व्यक्ति ये समझते हैं कर्म तो पुद्गल है और जड़ है, उसमें क्या शक्ति होगी, ये उनका भ्रम है। जड़ पदार्थों में भी असीम शक्ति होती है। अणु बम या परमाणु बम बहुत छोटा होता है, लेकिन लाखों लोगों की विनाश लीला का सृजन कर सकता है। जड़ पुद्गल में भी अनंत शक्ति है, तभी वह आत्मा की अनंत शक्ति और आत्मा के अनंत गुणों को दबा सकने में समर्थ है। महाभारत के प्रसिद्ध नायक पांडवों की शक्ति को कौन नहीं जानता, परंतु कर्मों की प्रचंड शक्ति के आगे उनकी कोई भी शक्ति का काम ना आ सके। महाभारत कहता है, पूर्वकृत कर्मोदय वश पांडवों को 12 वर्ष तक वनवास के उपरांत राजा विराट की नगरी में 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करना पड़ा। क्या करना पड़ा? 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये क्या था? कर्म सिद्धांत। यही कारण है कि कर्म शक्ति अद्भुत चमत्कार दिखाती है। ये कर्म शक्ति ही है जो 11वें गुण स्थान में उपशम श्रेणी पर चढ़े हुए श्रुत केवली जैसे महापुरुष को भी अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण कराने को बाध्य करती है। समय सार में यहाँ तक कहा गया है, कर्म शक्ति के प्रभाव से 14 पूर्व के ज्ञान के धारक महापुरुष भी परमात्मा के कारण अनंत काल तक भव भ्रमण करते हैं। ये कर्म शक्ति आत्मा की अनंत ज्ञान शक्ति को ढककर अक्षर के अनंतवें भाग तक परिमित बना देती है, परिमित बना देती है। देखो कितनी है इस कर्म की ये शक्ति। तो इसी प्रकार कर्म शक्ति के प्रकोप की भयंकरता ने अनंत बलि तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महान महान पुरुषों को भी भीषण दुख दिए हैं। जैन इतिहास इस बात का साक्षी है कि भरत चक्रवर्ती अपने लघु भ्राता बाहुबली से
द्वंद्व युद्ध में पराजित हुए। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष अनेक भीषण कष्टों को सहा। तो हम क्या हैं? हम क्यों रोते हैं? जब कर्मों को भोगने का वक्त है तो हम क्या करते हैं? हम विलाप करते हैं। एक ग्वाली ने उनके कानों में कीले ठोक दिए, कहीं गुप्तचर समझकर वे गिरफ्तार कर दिए गए, तो कहीं उन पर भयंकर प्रहार भी हुए। जब वे अनार्य देश में पधारे तब तो उन पर शिकारी कुत्ते छोड़े गए, जिन्होंने उनके शरीर से मांस नोच नोच कर खाया। केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भी उनके भूतपूर्व शिष्य गौशालक ने उन पर तेजोलेशिया छोड़ी। यद्यपि वह तेजोलेशिया उनका प्राणांत नहीं कर सकती, फिर भी उनके शरीर में कई दिनों तक रक्तातिसार व्याधि पीड़ा पहुंचाती रही। यही सब पूर्वकृत निकाचित कर्मों की फलदायिनी शक्ति का प्रभाव था। स्पष्ट है भगवान महावीर का जीवन प्रचंड कर्म शक्ति से प्रभावित था। और जिस प्रकार फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल कभी इधर तो कभी उधर ठोकरे खाता है, वैसे ही आत्मा भी कर्मों से बंधी हुई संसार की क्रीड़ा भूमि में अनादिकाल से ठोकरे खा रही है। कर्म चक्र की अनवरत गति और कर्म की प्रबल शक्ति से ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि प्रत्येक आत्मा के लिए ये क्रम शाश्वत रहेगा। तब त्याग संयम की साधना के द्वारा उत्कृष्ट पात्रता पाकर आत्मा कर्म चक्र का स्विच ऑफ कर सकती है। क्या कर सकती है? कर्म चक्र का स्विच ऑफ कर सकती है। कैसे? तब त्याग संयम की साधना के द्वारा। स्मरण रहे, याद रहे, कर्म चक्र का स्विच ऑन तभी होगा जब आत्मा राग द्वेष आदि के आवेग से भर जाती है। आत्मा चाहे तो स्वयं को इन विकारों से बचाकर बंधन मुक्त हो सकती है। कर्म कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, पर आत्मा उससे भी अधिक शक्ति संपन्न है। यदि कर्म शक्ति पर आत्म शक्ति की विजय ना हो तो साधना निरर्थक सिद्ध होगी। ऐसे में महापुरुषार्थ का और धर्म साधना का क्या अर्थ रह जाएगा? तो हमने कर्म सिद्धांतों को समझना है, कर्म सिद्धांतों को जानना है। इसी कारण कर्म विजेता तीर्थंकरों ने कर्म शक्ति पर विजय पाने का संदेश दिया है। जैन आगमों में यत्र तत्र कहा गया है, तप से संचित कर्मों का क्षय होता है, तो शुद्ध तप कीजिए। उनकी स्पष्ट घोषणा है, बाहरी और आभ्यंतर तपाचार्य के अमोघ शस्त्र से कर्म जाल को छिन्न भिन्न करके आत्मा सदा सर्वदा के लिए कर्म विजेता बन सकती है। कहा भी है, जैसे स्वर्ण में रहे हुए मल को अग्नि का ताप तथा दूध और पानी को हंस की चोंच पृथक यानी कि अलग कर देती है, वैसे ही प्राणी के कर्म मल को तपस्या पृथक कर देती है। अर्थात आशय ये है, चाहे कर्म महाशक्ति रूप है, किंतु जब आत्मा को अपनी अनंत शक्तियों का बोध हो जाता है तो वह वेद विज्ञान के महान अस्त्र द्वारा तप संयम में, त्याग तपस्या में पुरुषार्थ करे तो कर्म उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, इसका आत्मा का। और कहा भी है, अरे मारा जीवड़ा चिकने कर्म तू काई बांधे, अरे मारा जीवड़ा चिकने कर्म तू काई बांधे, काई बांधे रे काई बांधे, काई बांधे रे काई बांधे, अरे मारा जीवड़ा चिकने कर्म तू काई बांधे। कि हे जीवा
चिकने कर्म को क्यों बांधते हो? वीतराग भगवान की वाणी है, कर्म सिद्धांत को समझे, कर्म फिलोसफी को समझे। आपने किया है, आप ही भोगेंगे, दूसरा कोई नहीं। तो कहा गया है, महापुरुषों की भी वाणी है कि आम चाहिए तो आम के बीज ही बोने पड़ते हैं, नीम चाहिए तो नीम के। यदि नीम बो जाओगे तो नीम ही पाओगे, आम का मीठा फल कभी प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार के आपके समक्ष प्रतिदिन प्रवचन की श्रृंखला चलती रहेगी। वीतराग भगवान की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। अरिहंत परमात्मा आज चांदनी दूज है और चांदनी दूज पर बारंबार वंदन करते हैं सिमंद्र स्वामी भगवान को। बोलिए सिमंद्र स्वामी भगवान की जय।